कैसे हैं दोस्तों नेहरू को भीमराव अंबेडकर कभी पसंद नहीं थे। नेहरू ने अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करी थी। अंबेडकर की समाज सुधारक वाली छवि नेहरू और कांग्रेस के सवर्ण नेताओं के लिए चिंता का कारण थी। यही वजह थी कि पार्टी ने उन्हें संविधान सभा से दूर रखने की योजना बनाई। संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में अंबेडकर नहीं थे। अंबेडकर सदस्य बनने के लिए बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं ले पाए। उस समय के बॉम्बे के मुख्यमंत्री बीजी खेर ने पटेल के कहने पर सुनिश्चित किया कि अंबेडकर 296 सदस्यीय निकाय के लिए न चुने जाए। जब वो बॉम्बे में असफल रहे तो उनकी मदद को बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल सामने आए। उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को संविधान सभा में पहुंचाया। यही मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने। यह अलग कहानी है कि वो 1950 में पाकिस्तान छोड़ भारत वापस आ गए। उधर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से पहले कुछ और बाधाएं पार करनी पड़ी। जिन 4 जिलों उमरकोट, थारपारकर, मीरपुर खास और संगार के वोटों से अंबेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे, उन्हें नेहरू ने हिंदू बाहुल होने के बावजूद पाकिस्तान को दे दिया। नतीजतन अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए। भारतीय संविधान सभा की उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। पाकिस्तान बनने के बाद भारत में रह रहे बंगाल के हिस्सों में से दोबारा संविधान सभा के सदस्य चुने गए। जब कहीं से उम्मीद नहीं बची तो अंबेडकर ने धमकी दी कि वो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, और कहा जाता है कि इसके बाद ही नेहरू और कांग्रेस के सवर्ण नेताओं ने उन्हें जगह देने का फैसला किया। इसी दौरान बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने संविधान सभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि M.R. जयकर की खाली जगह को अंबेडकर भरेंगे। हिंदू कोड बिल पर नाराजगी। जब अंबेडकर ने सितंबर 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा देते हुए विस्तार से अपने इस्तीफे के कारण गिनाए, वो सरकार के अनुसूचित जातियों की उपेक्षा से नाराज थे। आखिरकार वो चीज जिसने उन्हें इस्तीफे के लिए बाध्य किया वो था हिंदू कोड बिल के साथ सरकार का बर्ताव। यह विधेयक 1947 में सदन में पेश किया गया था, लेकिन बिना किसी चर्चा के जमींदोज हो गया। उनका मानना था कि यह इस देश की विधायिका का किया सबसे बड़ा सामाजिक सुधार होता। अंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नेहरू के आश्वासन के बावजूद यह बिल संसद में गिरा दिया गया। अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अगर मुझे यह नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के वादे और काम के बीच अंतर होना चाहिए तो निश्चित ही गलती मेरी नहीं है। नेहरू ने अंबेडकर के प्रति अपनी नापसंदगी कभी नहीं छुपाई। इसके बाद भी कांग्रेस से अंबेडकर का विरोध जारी रहा। साल 1952 में अंबेडकर उत्तर मुंबई लोकसभा सीट से लड़े, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर के ही पूर्व सहयोगी N.S. काजोलकर को टिकट दे दिया और अंबेडकर चुनाव हार गए। कांग्रेस ने कहा कि अंबेडकर सोशल पार्टी के साथ थे, इसलिए उसके पास उनका विरोध करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। नेहरू ने 2 बार निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और अंबेडकर को हराने में शासन प्रशासन का पूरा जोर लगा दिया, और आखिर में अंबेडकर 15,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अंबेडकर को 1954 में कांग्रेस ने भंडारा लोकसभा उपचुनाव में एक बार फिर से हराया। ये घटना साबित करती है कि कांग्रेस और उसके सवर्ण नेता, खासकर नेहरू, कभी अंबेडकर पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अपनी नापसंदगी को छुपाने का प्रयास भी कभी नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नए वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।